प्यारे दोस्तों, राजनपुर नाम के जंगल में बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही थी और बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी। टूनी चिड़िया अपने बेटे मानू चिड़े के साथ रहती थी और टूनी चिड़िया ने बारिशों के लिए बहुत सारा भोजन इकट्ठा कर लिया था, जबकि दूसरी तरफ कालू कौवे ने भोजन इकट्ठा नहीं किया था। देखा मानू बेटा, तुम मुझसे हमेशा ये पूछते थे कि मम्मा आप इतना ज़्यादा भोजन क्यों जमा करती हो। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि कितने दिनों से बारिशें हो रही हैं और हमारे पास बहुत सारा भोजन पड़ा है, तो हमें चिंता नहीं हो रही। सोचो, अगर हमारे पास भोजन ना होता तो फिर हम क्या करते। जी मामा, मुझे पता चल गया है। अब मैं भी बारिशों के लिए आपके साथ भोजन इकट्ठा किया करूँगा। इस तरह हम दोनों मिलकर बहुत सारा भोजन इकट्ठा कर लिया करेंगे। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि कालू कौवा उनके दरवाजे पर आ जाता है। अरे टूनी चिड़िया, दरवाज़ा खोलो। मैं हूँ कालू कौवा, दरवाज़ा खोलो, बारिश बहुत तेज़ है। तभी टूनी चिड़िया कालू कौवे को अंदर बुला लेती है। अरे टूनी चिड़िया, मुझे और रानी कौवी को बहुत ज़ोर की भूख लगी है, तो तुम हमें थोड़ा सा भोजन दे दो ताकि हम वो खाकर अपना पेट भर सकें। बारिश बहुत तेज़ है, मैं इतनी तेज़ बारिश में भोजन ढूंढने नहीं जा सकता। कौवे भैया, जब बारिश नहीं होती तो फिर आप कौन सा खुद भोजन ढूंढने जाते हो? फिर भी आप मांगकर ही खाते हो, तो भला बारिश हो या ना हो, इससे आपको क्या लगे। ये ले, आप मुझसे भोजन ले जाएं और खुद भी खाएं और रानी को भी खिलाएं। कालू कौवा टूनी चिड़िया से भोजन लेकर वहाँ से चला जाता है और अपने घर पहुँच जाता है। अरे ये टूनी चिड़िया बहुत घमंड करती है। अगर मुझे भोजन देना ही था तो वैसे ही दे देती। भला मुझे बातें सुनाने की क्या ज़रूरत थी। अब से मैं उससे भोजन मांगने कभी नहीं जाऊंगा। मुझसे इतनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होती। अरे कालू मियाँ, अगर आपसे इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होती तो फिर आप खुद मेहनत करके भोजन इकट्ठा कर लिया करें। किसी से मांगने की क्या ज़रूरत है। अरे अब तुम शुरू हो गई हो। पहले मैं टूनी चिड़िया को सुनकर आया हूँ और अब मैं तुम्हें सुनूं। चुप करके बैठ जाओ। अगले दिन भी बारिश नहीं रुकती और कालू कौवे का भोजन फिर से ख़त्म हो जाता है। अरे अब मैं क्या करूँ, मेरा भोजन तो दोबारा ख़त्म हो गया। लेकिन अब मैं टूनी चिड़िया से मांगने तो नहीं जाऊँगा। मैं ऐसा करता हूँ कि उसके घर से भोजन चुरा लेता हूँ। इस तरह मुझे बातें सुननी नहीं पड़ेंगी। रात होते ही कालू कौवा टूनी चिड़िया के घर चला जाता है और वहाँ से भोजन चुराने लगता है। तभी उसकी पूंछ को आग लग जाती है। अरे टूनी चिड़िया, मुझे बचाओ, मुझे आग लग गई है। मुझे बचाओ बचाओ। अरे टूनी चिड़िया, जल्दी उठो, मुझे बचाओ। कालू कौवे की आवाज़ सुनकर टूनी चिड़िया जाग जाती है और वो कालू कौवे की पूंछ पर पानी डालने लगती है। अरे कालू कौवे, तुम इस वक्त मेरे घर में क्या कर रहे हो? अरे टूनी बहन, मैं तो तुम्हारे घर से भोजन लेने आया था। तुम सो रही थी तो मैंने तुम्हारी नींद खराब नहीं की और मैं भोजन लेकर जाने वाला था, तभी मुझे आग लग गई। अच्छा, तो ये बात है, तुम मेरे घर से चोरी करने वाले थे। देखो कालू कौवे, आज तो मैंने तुम्हारी आग बुझा दी। अगर तुम दोबारा किसी पक्षी के घर में चोरी करने गए तो याद रखना कि तुम्हारी आग कोई नहीं बुझाएगा। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर दें ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले।